दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में वास्तु को बहुत महत्व दिया जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में वास्तु को बहुत महत्व दिया जाता है। खास तौर पर बात जब घर की होती है तो वास्तु का विशेष ध्यान रखकर ही बनवाया जाता है घर को, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दरअसल घर से जुड़े हुए वास्तु दोष होते हैं, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऑफिस में भी जाते हैं, व्यापार कोई करना चाहते हैं, ठप हो गया है आपका व्यापार, तो भी हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही हो और व्यक्ति की कामयाबी ना हो पा रही हो। इसकी वजह से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में अशांति, हार्दिक तंगी, बीमारी, दुख को न्योता देती हैं। हम सभी जानते हैं कि घर में होने वाली इन घटनाओं को हम निगेटिव एनर्जी का नाम देते हैं, प्रभाव देते हैं, कि मतलब उसके प्रभाव की वजह से ऐसा हो रहा है। अक्सर देखने में आता है कि हम अपनी ओर से जीवन में सकारात्मक करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम बहुत फोर्स डालने के बावजूद भी अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहे, यानी कि हमें उसका सही परिणाम नहीं मिल पा रहा है जो हम काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं कुछ आसान से वास्तु टिप्स लेके आई हूँ, आप ज़रूर इसको आजमाइएगा। हो सकता है कि आपका काम बन जाए और आपको आपके घर की इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाए। और कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब आप किसी भी चीज़ पर बिलीव करते हैं तो ही आपका काम बनता है। अगर नहीं करते हैं तो कभी नहीं बनता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। घर में लगाएं नमक का पोछा। जिन लोगों को अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा होने के लक्षण नज़र आते हैं, उन्हें अपने घर में नमक का पोछा लगाना चाहिए। यह बाल्टी पानी में आधा चम्मच नमक डाल करके उसे घोल लें, फिर उस पानी में पोछा डुबा करके पूरे घर में लगाएं। ध्यान रखें, यह पोछा घर के कोने में जरूर लगाएं। हफ्ते में 2 बार इस उपाय को करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और घर की बहुत अच्छी साफ सफाई भी हो जाती है। घर में लगाएं तुलसी का पौधा। तुलसी में औषधीय गुण होते हैं और ये सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए भी जानी जाती है। कहते हैं कि जिन लोगों के घर में तुलसी का पौधा वास करता है उस घर में कभी भी निगेटिविटी नहीं होती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं पनपता है तो ये सबसे बड़ा संकेत है निगेटिविटी का। अगर आप चाहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश ना करे तो घर के दरवाजे पर तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। घर को साफ और व्यवस्थित रखना। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं अपने घर को गंदा रखते हैं, लेकिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए, हमेशा व्यवस्थित रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती रहती है। इसलिए हमेशा साफ सफाई रखें, जो भी धूल मिट्टी हो उसे साफ करें, पोछा लगाएं। खिड़की को हमेशा साफ रखें, खुला रखें, इससे तरोताज़ा हवा आती रहे। इससे आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहेंगे और आपके घर में कोई भी निगेटिविटी नहीं होगी। अगर आपके घर में मतलब ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। फर्नीचर में बदलाव। समय समय पर अपने फर्नीचर का भी बदलाव करते रहना चाहिए। बदलते रहने पर का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा नया फर्नीचर लेके आए और पुराना बेच दें। इसमें बहुत सारे धन का मतलब व्यय होता है, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बेड और सोफ़ों के जैसे कुछ दिनों में बदलाव कर सकते हैं कि जैसे कहीं बेड रखा है उसको कहीं उठा के रख दे, तो उससे साफ़ सफाई भी हो जाएगी और उसका परिवर्तन भी होता रहेगा। तो जैसी जो एनर्जी होगी ना वो परिवर्तित होती रहती है। पूजा पाठ करें। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करना चाहिए। ध्यान, योग, मंत्र जाप आदि करें। धूप जलाएं, अगरबत्ती लगाएं। धार्मिक पाठों मतलब जो ग्रंथ होते हैं उनका भी पाठ करना चाहिए और अपने घर को हमेशा सुगंधित रखें। सुबह सुबह अपने घर में ताजे फूल लाकर घर में खुशबू फैलाएं। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है, बदलाव होता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, दिल अच्छा होता है। मन में इसके अलावा धूप बत्ती को रोज सुबह शाम मंदिर में जरूर जलाएं। इस बारे में पंडित जी कहते हैं कि ज़्यादा धूप जलाने की ज़रूरत नहीं होती है।
एक धूप बत्ती जलाकर कुछ देर के लिए जो भी अपने इष्ट देवी या देवता को याद करता है, उनका नाम लेता है, मंत्र जपता है, उसकी जरूर मनोकामना पूरी होती है और उसके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। वहीं भगवान के मंदिर की घंटी भी घर में नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। इसके लिए आपको सुबह और शाम के समय भगवान की पूजा करते वक्त कुछ देर के लिए घंटी जरूर बजाना चाहिए। इसकी मधुर ध्वनि से मन शांत होता है और घर में खुशियां आती हैं। वैसे हमारे ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको साइंस भी मानता है। कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन को अच्छा करती हैं और हमारे मन को एकाग्र करती हैं, जिससे भी हमारा हर काम अच्छा होने लगता है और हमारी जीवन में पॉजिटिविटी आती है। तो इस वीडियो का उद्देश्य आपको भ्रमित करना नहीं है, जबकि अच्छे कर्मों की तरफ अग्रसर करना है। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाएं। अगर आपका प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर है तो आपके घर के प्रवेश द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर रखें। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास नहीं होगा। यह बहुत ही शुभ और फलदायी उपाय है। घर में जिस भी जगह पे वास्तु दोष है वहाँ थोड़ा सा कपूर अवश्य रखें। घर पर कपूर खत्म हो जाए तो वह फिर से कपूर रख देने की डिबिया में जब आप कपूर रखते हैं वो खत्म हो जाए तो फिर से रखना चाहिए। इससे बहुत ही लाभ होता है। घर में धन समृद्धि बनी रहती है, नेगेटिविटी यहाँ से चली जाती है। पानी के सही उपयोग से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। एक कटोरे पानी में एक कटोरा लें, उसमें पानी भरें, उसमें 4 से 5 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी के पास उसे रख दें। इसके बाद आपके जो भी इष्ट देव हैं या देवी हैं उनका नाम लें और आम या अशोक के पत्तों की मदद से उस पानी का घर के कोने कोने में आप छिड़काव करें। अगर आप चाहें तो साधारण पानी की जगह गंगा जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका घर शुद्ध हो जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती जाएगी आपकी। शंख, वास्तु शास्त्र के अनुसार शंख का भी विशेष महत्व है। शंख की ध्वनि को भी नकारात्मक ऊर्जा का अंत करने के लिए उत्तम माना जाता है। शंख में पानी भर करके घर में छिड़कना चाहिए। साथ ही शंख को केवल मंदिर में ही रखना चाहिए, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। यदि आपके घर की आर्थिक परेशानी चल रही है तो शंख को घर में रखने मात्र से ये परेशानी कम हो जाती है। इसके अलावा घी का दीपक, ज्योति की माने तो घर में रोज सुबह शाम भगवान के मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन में प्रकाश तो फैलता ही है, साथ में दीपक की रोशनी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। साथ ही राहु केतु ग्रह को भी शांत करती है। इससे आपके जीवन में मची हुई जो उथल पुथल है वो खत्म हो जाती है। तो आप अपने घर में ऐसा जरूर करें। कपूर, किसी भी ऐसे घर में रहने जा रहे हैं जहाँ पहले भी कोई रहता था तो वहाँ रहने से पहले घर की सफाई जरूर कराएं और वहाँ रहने से पहले कपूर जलाकर रख दें। ऐसा करने से यदि वह घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा तो वो जरूर खत्म हो जाएगी। तो कपूर जरूर जलाना चाहिए किसी घर में जाने से पहले। घोड़े की नाल लगाएं। घोड़े की नाल को ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी अच्छी ऊर्जाओं को आकर्षित करना और समाहित करना इसके अंदर में होता है। घोड़े की नाल लगाने से घर में धन भी आकर्षित होता है और सभी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। धूप और ताजी हवा, वास्तु शास्त्र कहता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास तभी होता है जब घर में अंधेरा ना हो। तो इसलिए जब भी कोई घर ले तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी खिड़की से हमेशा अच्छी हवा और सूर्य की रोशनी घर में जरूर आए। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।